Line arrangement. नाच क्या परमेश्वर का महिमा कर भाई। तो आगे हमें हवा हमें ताली बजा के स्वागत कर अपने आते हैं नाचने वाले जोरदार ताली बजा के बाद जाई खो कर ताली बजा।
बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी भैया सौंपिले नाची गमा ढुलाताने बेतली है मुर्गा को हले जिसुराग जनम हेले असर भैया सौंपिले नाची गमा ढुलाताने बेतली है मुर्गा को हले जिसुराग जनम हेले नाची गमागार खुली धुई उड़े उड़े करी से हमर प्राणकारी जनम नेले रे उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी जनम हेले साजकारी खुशी मनावा मिली मिसी आसर माउमा खुशी पिठा पना कर्मा मिसी जनम हेले साजकारी खुशी मनावा मिली मिसी तुलसी जी बागान खुली नाची 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 करी से जनम हेले रे ताड़कारी बजा धरे भाई बजा जनम हेले रे ताड़कारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा जनम नेले से उद्धारकारी बजा धरे भाई बजा
धन्यवाद। इस समय हमारे बीच में फिर से यहाँ कर स्थानीय माय मने आए इसी का बने समय दो ना उस समय आगे आवे उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ो। ये लास्ट डांस के नहीं आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, समय निकला के ने आजकल के तैयार कर रहे हैं। पहले तो हर ताली बनकर लगे बहुत उत्साहित कर कारण बने तो गाना लगा था पता ही बुझ रहा
रमाइलो बोहेर सत्य कुरा बताउँछु सुन जाबु गुरु सुनली राम्रो यसो आए संसार हाम्रो डाँडा खोला पहाड भन्ज्याङ रमाइलो भो जीवन हाम्रो उसको बोझ काचा सुन्न बोकी हेर जीवन छ यसो उसको बोझ काचा सुन्न बोकी हेर जीवन छ यसो बराबरमा कोइलीहरू कति मिठो गाउँछन् यसलाई जीवन दिने विश्वासी भन्छन् बराबरमा कोइलीहरू कति मिठो गाउँछन् यसलाई जीवन दिने विश्वासी भन्छन् उसको बोझ काचा नहोस् तोहर बीच में जो नेपाल में सेवाकाई करेला और हमारे बीच में पास्टर कालीनांग शरा है, मैं ओके समय दो ना, इस समय वो आगे आवी और परमेश्वर को महान वचनों के वो अगुवाई करी। अब हमें जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत जनाएगा। गुड इवनिंग, मेरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। आप लोग खुशी है क्या? खुशी नहीं? खुशी है हमको। एक बात, मेरा हिंदी इतना आसान नहीं, हम आज भी आप लोग सुना है बिरयानी? बिरयानी सुना है? हाँ, बिरयानी का आटा मालूम है क्या? बिरयानी कोई नहीं सुना नहीं क्या आप लोग? बिरयानी बिरयानी साउथ इंडिया में आप लोग गए तो बिरयानी मिलेगा। हाँ, बिरयानी में क्या होता है? चावल, मासू, सब कुछ मिक्स करता है। ऐसा मेरा हिंदी बिरयानी का हिंदी आस, कभी कभी नेपाली मिक्स करेगा, कभी कभी हिंदी, कभी कभी क्या आ सकता है वो आ सकेगा, मिक्स कर सकेगा। हाँ, हम सर्वप्रथम नेपाली है, हिंदी भी ऐसा होता है ना। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता था। क्यों बोलेगा तो ये साल 2-3 दिन का आगे, 1 महीना का आगे बोलेगा, मेरा वाइफ को थोड़ा सा बीमार हो गया, इसलिए हम बेलोर में 2 महीना, कम से कम 2 महीना 4 दिन, 1 महीना 4 दिन रहते हैं। उस समय में सोचा था वो ये साल हम क्रिसमस नहीं मना पाएंगे, ऐसा हमको बहुत मन में दुख होता था। लेकिन कभी कभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो लास्ट वीक फ्राइडे, वो शुक्रवार गए ना, उस फ्राइडे में हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद भाई मंजला ने कहा था हमारा अताल में, हमारे फेलोशिप में हम लोग अपन क्रिसमस करना है, पचासी आपको टाइम मिला के आओ, हमको बोला है। हम घर आने का बाद फिर सोमवार त्रिपुरा गया। त्रिपुरा से आज सुबह 4 बजे में हम पहुँच रहे हैं। तो इसलिए बहुत टाइम बिजी था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सुरक्षा के आस, हम सब लोग मिलके ऐसा यीशु क्रिस्ट का जन्म का दिन मनाने के लिए हम लोग को परमेश्वर ने दे दिया, मेरे लिए दे दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में हमारे पास लोग भी है, हमारे पास अभी हम लोग को आराधना में अगुवाई किया। लास्ट ईयर में भी हम लोग मिल रहा था इस समय में, तो 1 साल का बाद फिर आज समय फिर मिल गए नासिक में। ओके ओके। तो आज हमारा भाई भी, भाई का नाम क्या है? अनिल भाई, एक हमारे पास अभी था, उसको क्या बोलता है, किशोर, वो सब लोग भी यहाँ था। तो आप सब लोग को भी हम धन्यवाद। आप लोग ने आज रात ये क्रिसमस का वचन बोलेगा तो बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ के लिए भी, सब के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप लोग ने मुझे आधार करके समय दे दिया, इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता था। मेरा वाइफ को हमारा मंजुला का मतियार का मंडली ने भी प्रार्थना का साथ सहयोग भी किया। आप लोग को सब धन्यवाद। आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरा वाइफ के लिए। मेरा वाइफ को एक किडनी बचाने के लिए प्लान किया था, लेकिन परमेश्वर को योजना साथ
मेरा कमजोर कारण से उसको एक किडनी तो निकल गया, लेकिन एक किडनी का साथ में जीना पड़ेगा मेरा वाइफ। हाँ, इसलिए आप थोड़ा सा प्रार्थना में मदद कीजिए, ऐसा आप लोग को हम विनती करना चाहता था। चलो हम लोग धन्यवाद खुशी का बात करने के लिए तो बहुत सारे है, बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम ने हम सब लोग को क्या बोलता है, नेपाली में बोलते हैं पर्खिँदैन भन्छ नि, हम लोग को क्या बोलता है हिंदी में, इंतजार नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए धन्यवाद, इसलिए हम लोग वचन थोड़ा सा देखेंगे, आप वचन में जाएंगे। हाँ, ओके, आज रात हम लोग के लिए मैंने एक वचन पढ़ने के लिए चाहता था ना, हिंदी नहीं नेपाली बोल के हिंदी भी थोड़ा सा भूल गए, एक दो मालूम था लेकिन वो भी चले गया। अभी मेरा साथ में आप लोग का बाइबल है तो खोल दीजिए, ईसाया अगमवक्ता, हिंदी में क्या बोले मालूम नहीं, हम नेपाली से ईसाया बोलते हैं ना, हिंदी में भी शायद ईसाया। ईसाया अगमवक्ता 7 अध्याय को वचन में हम लोग पढ़ेंगे। किसी नहीं पढ़ेगा तो अच्छा होगा, 14 को पाठ में हिंदी से, नहीं तो हमारा छात्री से सर या पास प्लीज। ईसाया 7 अध्याय को 14 पाठ में नहीं 14। इस कारण यशायाह 7 अध्याय का 14 पद में ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। यहाँ परमेश्वर ने कहा था, इस कारण परमेश्वर ने आपको चिन्ह के लिए एक दिखाएंगे, कैसा, एक कन्या कुमारी द्वारा एक पुत्र जन्म होगा, वहां ने उसने आप लोग का साथ अनंत का साथ रहेंगे। इम्मानुएल मतलब द लॉर्ड इज विथ अस, राइट। ये वचन हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये देखने का आगे क्यों परमेश्वर ने यहाँ चिन्ह के लिए, आप लोग को चिन्ह के लिए एक मरियम कुमारी द्वारा मतलब नेपाली है, हिंदी में क्या मतलब नहीं, कुमारी से एक पुत्र जन्म होगा बोला है। क्यों हम लोग के लिए पुत्र देना चाहता था परमेश्वर ने, क्यों यीशु ख्रिस्ट संसार में क्यों आ रहा था, तो उस समय में चिन्ह के लिए बोलता था। इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, उस समय में कैसा यहूदी लोग जीता है मैं थोड़ा सा बताना चाहता था। उस समय में राजा आहास, वो राजा जवान लड़का था, उसका बाप का नाम जोथाम राजा। वो जोथाम राजा यहूदी का राजा था, बहुत शक्तिशाली का राजा था। जब उसको बाप गुजर गया, वो आहास ने अपना राजा का शासन लेने के लिए समय आ गया। उस समय में यहूदी का देश में क्या होता है, यहूदी का वेस्टर्न पार्ट में फिलिस्तीन लोग ने आधा ले लिया जब तो उसको बाप गुजर गया। उस समय में फिर उसको साथ सीरिया का राजा, हम लोग एक अध्याय में पढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा, 7 अध्याय को एक पाठ में पढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। सीरिया का राजा रीजन ने फिर उत्तर नॉर्थ साइड से फिर आ गया। उसका साथ में मालूम होता अपना दादा यहूदी लोग, इजराइल लोग, उस समय में यहूदी लोग 2 भाग था, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ का राजा यहूदी लोग था अभी आहास, ऊपर में समारिया यरूशलेम था ना, तो पहला समारिया तो यहूदी लोग का, इजराइल लोग का, यहूदी लोग का 10 ट्राइब जाति का है। नीचे यरूशलेम का राज में जुदा का 2 ट्राइब था, बेंजामिन जुदा से 2 ट्राइब था। उस समय में इफ्रेम बोलता है, यहाँ इफ्रेम मतलब यहूदी लोग 10 जाति को बोलता था। उसका राजा ने भी अपना भाई यहाँ आहाज को विरोध किया, सीरिया का राजा का साथ मिलके उसको नष्ट करके यरूशलेम खत्म करने के लिए, यरूशलेम का नाम ये पृथ्वी से, संसार से निकालने के लिए योजना था। उस समय में यो आहाज राजा ने, हम तो बच्चा जवान लड़का था, कैसे क्या करूंगे, मेरा पास ताकत नहीं था,
मेरा पास कोई शक्ति नहीं, मैं क्या करूं? उस समय में हम लोग ऊपर में पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा। अगमवक्ता यशायाह को परमेश्वर ने कहा था, आप जाके राजा आहाज को मिलो, जाके मिल के बोल दीजिए मैं था। हम लोग 2 पद में पढ़ दो, बता दीजिए 2 आग रिजिम इफ्रेम का आग ने आपको कुछ जलाने के लिए कुछ शक्ति नहीं होगा ना। 2, 3, 4 पद में तो इसलिए आप कोई चिंता मत करो, कोई डरो मत, आप फिक्र मत करो, मैं आपका साथ होगा। इसलिए मेरा पास मांग दो, बोलता है 1 का बात में। गहिरो नेपाली में गहिरो भन्छ नि, हिंदी में क्या बोलेगा? गहराई, ऊंचाई, सब कुछ बताना मेरा पास था। आपका शासन कोई नहीं हटाएंगे। और सीरिया का राजा ने, फिलिस्तीन ने, आपका दाजू, आपका दादा इजराइल ने आपका शासन नहीं निकालेंगे। लेकिन आपका शासन सिर्फ आपका नहीं, सारे मनुष्य, पृथ्वी में रहने वाला सारे मनुष्य के लिए आपका शासन रहेंगे। इसलिए मैंने यो आपका क्या बोलता है, पिताजी, ग्रैंडफादर डेविड का शासन, उसमें बैठने के लिए हम इमानुएल यीशु मसीह पठाएंगे। इसलिए यहाँ बोलता था वो इमानुएल यीशु मसीह आएंगे। वो यीशु मसीह ने सिर्फ आपको शासन नहीं बचाएंगे, लेकिन संसार जगत में रहने वाला पाप में नष्ट करके पृथ्वी का दुख, बीमार से, कठिन से रहने सब लोग को उसने बचाएंगे। जो व्यक्ति ने वहां को विश्वास करेंगे वो साथ में वो रह देंगे, ऐसा सुना दिया। मालूम है अगमवक्ता यशायाह ने। उस समय में राजा आहाज ने शांति मिल गया। जब तक वो वचन नहीं सुना था, राजा आहाज का पास कोई ताकत नहीं था, क्या करो, अशांति में है। लेकिन जब तक परमेश्वर को वचन, परमेश्वर ने अपना दास यशायाह अगमवक्ता ने पठा के, जब यशायाह अगमवक्ता ने ये अगमवाणी बोल दिया, उस समय परमेश्वर को वचन भरोसा के उसने शांति हो गया। साथ वो 2000 साल पीछे यीशु ख्रिस्ट यरूशलेम बेथलेहम जगह में हम सब पृथ्वी जगत आदमी सब लोगों के लिए राजा दाऊद का शासन के लिए जन्म हो गया। अभी 2014 साल हो गया जब यीशु ख्रिस्ट संसार में आया था। आज 2000 साल 24 साल हो गया, 2024 साल। इसलिए आज हम लोग क्यों क्रिसमस मना रहे, क्यों हम लोग खुशी मना रहे। आगे हमारा आराधना लिख करने हमारे पास सब लोग हाथ में चलो, परमेश्वर प्रशंसा करो। हम आपने मिलने के लिए योग्य नहीं था, हम लोग पापी था, हम लोग हर बार हर सेकंड पाप कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु कृष्ण वो संसार में आ रहा है, इसलिए आपको हमको हमारा पाप से क्षमा कर दिया, आप हमको धार्मिकता बना दिया। इसलिए प्रशंसा करो, हाथ उछालो बोलता था। इसलिए आज जवान लोग यहाँ आके नाच गान कर रहा है, ये खुशी से। आपका मन में खुशी नहीं तो आपको नाच गान कर सकेगा। मैंने उस समय में बेलो में था, बेलो में प्रार्थना के लिए होते हॉस्पिटल का बीच में चर्च छोटा था, चप्पल बोलता है, वो प्रार्थना करने के लिए जगह में सारे आदमी आके मान रुकने वाला, मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, बुद्धिस्ट नहीं, ईसाई नहीं, सब लोग उधर जाके प्रार्थना करते हैं। वो जब तक हम प्रार्थना करने के आने का बाद में ये सब टेबल रखता, चेयर रखता है, बेंच से आगे में बाइबल हिंदी का, इंग्लिश का, सौ का, बंगाली का, हर भाषा का वचन आता है। वो लोग पढ़ के रोता, क्या बोलते रोता है ना। बुद्धिस्ट लोग भी रोता है, मैं देख रहा था। हिंदू लोग भी रोता है। क्यों हिंदू लोग मालूम है यहाँ क्या बोलता है, उसने मैं देखता था। मुसलमान वो टोपी से हम पहचान हो गया, बुद्धिस्ट लोग भी हम पहचान होता है। सब जाके रो के प्रार्थना का वचन पढ़ता है। वो लोग ग्रहण करे नहीं करे मालूम नहीं, लेकिन आदमी के लिए कोई सारे संसार में कोई आदमी जगह नहीं।
किसी ने किसी को बचा नहीं सकता है। मेरा वाइफ, मेरा अपना पत्नी था, लेकिन मैंने उसको 1 इंच भी नहीं बचा सकता है। जैसा वो लोग भी सब अपना तकलीफ, अपना दुख लेके वो बेलों में आता था, वो लोग रो के प्रार्थना करते। हम देखता है, हम सोचता था वो लोग भी प्रभु यीशु क्रिस्ट कौन है मालूम नहीं, लेकिन उनका पीड़, उनका दुख, उनका तकलीफ तो किसी का पास क्या बोलता है, जिम्मेवारी बोलता अपने नेपाली में, क्या बोलते हिंदी में क्या बोलेगा, जिम्मेवारी बनने से किसी का पास क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलेगा जिम्मेवारी को, जिम्मेवारी लेके बोलता हिंदी में जिम्मेवारी है ना, किसी का पास जिम्मेवारी देने चाहता था ताकि उसने उसको दुख तकलीफ को नहीं बंद करो सोचा था। इसलिए वो सब लोग तो जापाल में यीशु क्रिस्ट को नाम पुकारने के लिए आ रहे हैं। क्यों? बाइबल ने कहा था वहां का नाम, उसका नाम इमानुएल। इमानुएल मतलब जो आदमी उसको पुकार करेगा, विश्वास करेगा, उसको साथ नहीं देंगे। आपको नीचे में होगा क्या, ऊपर में होगा क्या, आपको आग में है क्या, आपको पानी में है क्या, मतलब नहीं। आपका समस्या क्या है, मतलब नहीं, आपका साथ रह देंगे। वो लोग हिंदू होगा भी, बुद्धिस्ट होगा, वो लोग क्यों आता है, वो लोग के पास आशा था। लेकिन मैंने सोचा था ठीक है आप लोग के पास आशा है, लेकिन आप लोग अपने स्वयं आप लोग ने ग्रहण नहीं करिए तो आज आपका रोग बीमार चंगाई भी हो सकता है। क्यों? मतलब आपका मन से आप उसको पास आ रहा है, लेकिन आप मरने का बाद आपका पास चंगाई मिला है, जैसा आपका पास सुरक्षित नहीं होंगे स्वर्ग जाने के लिए। क्यों बोलेगा तो मेरा शरीर चंगाई करके हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। सुसमाचार योना हम लोग ने पढ़ेगा तो 2 अध्याय को अंतिम पद में पढ़ेगा तो हम लोग मिलता है यीशु कृष्ण ने चंगाई करता। बहुत सारे लोग ने विश्वास करके यीशु कृष्ण का पास आ रहा है बोला है, लेकिन यीशु कृष्ण ने उन लोग को स्वीकार नहीं किया। उस समय में निकोदेमस धर्म का गुरुजी वो भी वो चंगाई करके देखा के रात में 3 पद में फिर पढ़ेगा तो हम लोग मालूम हो जाएगा। रात में आके सही है आप प्रभु का बच्चा है, आप परमेश्वर का पिता बच्चा है, परमेश्वर है, आप नहीं तो आपने ऐसा नहीं काम कर सकेगा, ऐसा आता है। ओ धन्यवाद आपने मुझे परमेश्वर का पुत्र ऐसा विश्वास करा नहीं बोला है। आप परिवर्तन करना है। मेरा संगाई आपको शरीर को संगाई दे के आप मुझे परमेश्वर बोलेगा, लेकिन अंदर से हृदय से स्वीकार नहीं करे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेंगे। आप धर्म का गुरु से होगा भी आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम कैसा दूसरा बार जन्म होगा बोलता है ना, मालूम है। इसलिए मैंने आज कहना चाहता था हमारा प्रिय सब लोगों को, आज मेरे लिए, आपके लिए, हम सब लोगों के लिए यीशु ख्रिस्ट संसार में आ रहा है। ये संसार में आ रहा है, उसका आशा था। सिर्फ दो था, हम बता देंगे। ये 2 बता के आज हम खत्म करेंगे। क्यों? ठंडा है, आप सब लोग खुला जगह में, इसलिए हम समय लेने के लिए नहीं चाहता था। ये वचन में कहा था 7 अध्याय का वचन में नंबर 1 वो राजा आहाज का पास समस्या क्या है? सीरिया का राजा, मालूम है? सीरिया का राजा अपना दादा नहीं, अपना परिवार का नहीं, दूसरा देश का राजा है। अपना दादा, अपना परिवार का अंदर से क्या है, कौन है? इजराइल का इफ्रेम अपना दादा है, लेकिन उसने भी उसको नाश्ता करने के लिए चाहता था, मालूम है? इसने बता था आज हमारा आदमी के लिए हर एक मनुष्य का समस्या 2 है। कौन क्या समस्या है? नंबर 1 हम सब लोग शरीर, ये फिजिकल था। आप मेरा का साथ में खून था, हमारा का पास मांसू है, इसलिए आप हमारा शरीर से हमको तकलीफ दे सकता है, देता है, दे सकता नहीं, देता है। किसी ने कैंसर का बीमार होता है, किसी ने दांत का, किसी ने कान का, किसी ने क्या बोलता है मोतू को क्या बोलता है, और हृदय का बीमार है, किसी ने किडनी का, मैंने ऐसा सोचा, किसी ने फोक्सो का, लंग्स का, किसी ने कालीजा का। बाहर से आ रहा है क्या? हो अंदर से, अपना शरीर से।
राजा आहाज का अपना दादा ने उसको लड़ाई किया है। जैसा अपना शरीर से आपको अपना खुद ही को लड़ाई करना है, वो बचाने के लिए कौन होगा? हम लोग डॉक्टर से विश्वास करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने भी नहीं कहेंगे। भजन संग्रह 139 15, 16, 17 में पढ़ो। आपको हमको बनाने का आगे परमेश्वर ने आपका मेरा सब संपूर्ण भन्छ हाम्रो नेपालीमा सबको नहीं सब हमारा शरीर का अंगपाती भन्छ नि नेपालीमा। हिंदी में क्या बोलेगा? एक एक अंग, एक अंग लिखा के उसका खाता में लिखा के हमको बना रहे, हम आपको बना रहे बोला है। उत्पत्ति में बोला था हम लोग को मात्र क्या बोला, मिट्टी से निकाल के अपना शरीर बना रहे बोला है। कैसा बना रहे? भजन संग्रह से बता रहे। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ मालूम है, लेकिन वो सब कुछ जब आदम ने पाप किया उस दिन से अपना शरीर को लड़ाए, अपना शरीर से अपना शरीर में दुखा लेने के लिए उस दिन शराब मिल गया। क्यों बोलेगा? तो परमेश्वर ने कहा था वो फल खाने का दिन आप मर जाएंगे। आदम ने उसको आवाज नहीं सुना है, खा लिया, इसलिए कैसा मरेंगे? अपना शरीर से अपना शरीर को लड़ाए, तकलीफ लेगा। लेकिन यीशु कृष्ण ने वो लड़ाई को, वो समस्या को, वो तकलीफ को मिटाने के लिए आज संसार में आ रहे हैं। इसलिए ईसाया 53 में कहा था मैंने क्यों सो लगा है आपको संगाई करने के लिए। किसी ने मेरे पास ठोक दिया, किसी ने मुझे लात मारा है, क्यों? आपको तकलीफ को शांति मिलने के लिए। इसलिए आप यीशु ख्रीस्त को आपका हृदय से आपने विश्वास करेगा, आपको पास शांति मिलेगी। इसलिए आज संसार में आ रहा है। क्यों? यीशु ख्रीस्त क्यों संसार में आ रहा है? हमारा का साथ रहते हैं। इसलिए आज हम यीशु ख्रीस्त को विश्वास करते, अभी हम सब लोग परमेश्वर को उपस्थित है, परमेश्वर का उपस्थित आपका पास है, हम परमेश्वर को उपस्थित है। इसलिए मैंने कहना चाहता था हम लोग विश्वास करने वाला लोग भी हम पवित्र जीवन जीना चाहता था। क्यों? आप परमेश्वर को उपस्थिति में है, परमेश्वर को उपस्थिति आपका पास है। हम लोग एक थोड़ा सा पीछे देखेंगे। उत्पत्ति में मूसा को परमेश्वर ने जब तक सिनाई माउंट में मिल गया, क्या बोलता है, मिलता है, वो दिन रोज अपना ससुराल बोलता है ना हिंदी में, ससुर का बकरा चराता है। उस समय में पवित्र है बोलता है क्या परमेश्वर नहीं, उस जगह में बकरा चरता है, क्या होता है, चरता है। लेकिन जब तक परमेश्वर मिलने का दिन, वो जगह सही जगह में वो पवित्र है बोलता है। पहला पवित्र नहीं बोलता है, लेकिन जब तक परमेश्वर ने उसको देखा था उस दिन पवित्र आपका चप्पल निकालो बोलता है। मालूम है, मेरा हिंदी इतना आसान नहीं था, मैं एक्सप्लेन इतना नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग थोड़ा बुझने के लिए मैंने बताना चाहता था। जब तक हम प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पास होगा, जब तक परमेश्वर आपके पास है, आप परमेश्वर के पास है। इसलिए हम लोग विश्वास करने वाला लोग भी धार्मिक जीवन जीना चाहता था। आप वो जीवन में जीनेगा तो परमेश्वर को आपका साथ में, आप जितना इतना को तकलीफ जो कंडीशन में हो, परमेश्वर आपको साथ देंगे। किसी ने आज हमारे पास में परमेश्वर को नहीं मालूम होगा तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता था। वो कैसा है? सीरिया का राजा ने किंग आहाज को नाश्ता करना चाहता था, जो बाहर का राजा था। आज हम लोग संसार में रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलता है, हिंदी में हम क्या बोलेंगे मालूम नहीं, वातावरण। वो अलग वातावरण में हम लोग जीता था। मेरा वातावरण अलग है, आपका वातावरण अलग है, लेकिन पृथ्वी का वातावरण अलग है। उसने हमारा जीवन में, हमारा फैमिली में, हमारा समाज में दुख कष्ट लेता है, तो वो बचाने के लिए कौन है? इसलिए परमेश्वर ने यीशु क्रिस्त को पठाया है। जब आदम ने पाप किया, वो एनवायरनमेंट हमारा पास आ रहा है। पहला दुश्मन नहीं था, पहला कुछ विषालु का चीज नहीं है। नेपाली में विषालु बोलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ नफरत, हिंदी में बोले ना, सही है क्या मालूम नहीं। कुछ नफरत, ऐसा कोई
खराब चीज नहीं था। जब आदम ने पाप किया उस दिन सब चीज खराब हो गया संसार में। इसलिए फिर यीशु क्रिस्ट आ रहा था, वो यीशु क्रिस्ट आ रहा है, ये संसार का इन्वायरमेंट, अब हम लोग इन्वायरमेंट खराब इन्वायरमेंट नफरत का इन्वायरमेंट जीता था, लेकिन हम अब लोग ने परमेश्वर को साथ रहते थे, परमेश्वर हमारा साथ रहते थे, वो सब कुछ का नफरत का इन्वायरमेंट है आपको हमको नहीं सुनने देंगे। सदैव आप निश्चय होगा परमेश्वर का पुत्र होने के लिए। कैसा हम लोग संसार को इन्वायरमेंट ने आज मैं प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन वो नफरत का इन्वायरमेंट ने मुझे हर दिन हर सेकेंड हर गंदा मुझे पाप में क्या बोलता है नेपाली में लोराउँदैछ नि भन्छ नि गिराता है। क्यों बोलते हम भी आदमी था, मेरा कान था, मेरा आंखा था, मेरा मन था, सुंदरी को देखा आ बोलेगा ना, किसी का पैसा ऐसे वाह बोलेगा, लो ऐसा हर चीज मेरा पास है। इसलिए हम अभी पास्टर बोला है, लेकिन हम पवित्र नहीं, लेकिन मैं पवित्र था। क्यों ऐसा? क्यों मैं पवित्र था? बोल दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ठंडा हो गया ना। हम सब विश्वासी लोग आज पवित्र है, लेकिन हम लोग भी पापी है। क्यों हम लोग को पवित्र बोलता है? मैंने बोलता हम लोग सब इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन हम लोग क्यों पवित्र हो रहा है? कैसा? यीशु क्रिस्ट को रागत द्वारा, यीशु क्रिस्ट का रागत का वजह से, जब तक आपने यीशु क्रिस्ट को ग्रहण कर लिया, हेब्रू का पुस्तक से बोल दिया मैंने आपका पाप भूल गया, जब तक आपने मुझे विश्वास होगा उस दिन से मैंने आपको पाप एक भी नहीं समझा रहा है। क्यों बोले तो मुझे हमको नहीं देखता है, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट ने हमारे लिए क्रोस में तान दिया ना। नेपाली में क्या तान्दैछ भन्छ नि, तागेको छ भन्छ हाम्रो नेपालीमा, हिन्दी में क्या बोला मालूम नहीं, ठीक है ना, तांगे है ना। वो उसको बेटा परमेश्वर पुत्रलाई अपना पुत्र को देखा के हमारा पाप नहीं देख रहा है, इसलिए परमेश्वर ने आज संसार में यीशु क्रिस्ट पधारा था। जो दिन आहाज ने ये तकलीफ बताने का टाइम परमेश्वर ने कहा था, सिर्फ आपको नहीं सारे जगह मनुष्य को बचाने के लिए हम पठाएंगे, उसने आप लोग को साथ रहेंगे। इसलिए आज मैं पापी था, मैं सब इन्वायरमेंट का हम इन्फ्लुएंस है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने आप पापी नहीं बोला है। क्यों? यीशु क्रिस्ट का वजह से। तो अभी हम मरेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बाइबल धर्मशास्त्र ने कहा था पाप का जला मृत्यु है, पाप का जला मृत्यु ना, मृत्यु हिंदी में भी। लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु क्रिस्ट से अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान कौन है? यीशु क्रिस्ट, इमानुएल। आपने यीशु क्रिस्ट को स्वीकार करेगा तो, ग्रहण करेगा तो आपने परमेश्वर को वरदान मिल गया। वरदान मिलने का आदमी ने कैसा होंगे? अनंत जीवन मिलेंगे। तो कैसा लेंगे वो? हम लोग कुछ काम करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपने विश्वास करना है। मेरा बदली में मेरा पाप का सजाए परमेश्वर ने क्रूस में बुक दिया, ले लिया, बलिदान दे दिया, सिर्फ आप स्वीकार करना है। ऐसे होगा तो आप ऐसा स्वीकार करके आज से परमेश्वर आप मेरा मुक्तिदाता है, मेरा पाप आपने क्षमा कर दिया, मेरा राष्ट्र, मेरा परमेश्वर आप है, मेरा पास आके रह रहे हो मेरा हृदय में, ऐसा आप सिर्फ ये बोलेगा, कोई तकलीफ नहीं। उसका बाद आपको परमेश्वर ने बोलेंगे आप आज से मेरा बेटा। इसलिए बाइबल ने कहा था परमेश्वर को वरदान यीशु क्रिस्ट, पाप का जला मृत्यु था, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु क्रिस्ट वजह से हम लोग के लिए अनंत जीवन देगा। यीशु क्रिस्ट को विश्वास करो बोलता था। इसलिए यीशु क्रिस्ट ने कहा था हम सिर्फ रास्ता है, कोई संसार में, कोई समुद्र का अंदर में, कोई स्वर्ग का पृथ्वी, स्वर्ग का आकाश में, कोई स्वर्ग में कोई रास्ता नहीं, सिर्फ मैं ही। परमेश्वर पिता का रास्ता पास जाने के लिए बाइबल प्रेरित से भी कहा था स्वर्ग का मुनि, स्वर्ग का अंदर में, समुद्र में, आकाश में कोई नाम नहीं था, सिर्फ यीशु क्रिस्ट नाम था आदमी लोग को बचाने के लिए।
ये सिर्फ बाइबल ने नहीं कहा था। आजकल आप सब लोग मोबाइल था, आप लोग मोबाइल में जाके गूगल में देख लो, सारे धर्म का शास्त्र मिलेंगे। मुझे विश्वास मत करो, सारे धर्म का शास्त्र ने कैसा बोलता है आप लोग भी विश्वास कर सकते हैं। उसने क्या कहा था यीशु क्रिस्ट के बारे में? कल आज से 10 साल आगे, आज से 5 साल आगे हम लोगों को कुछ एडवांटेज नहीं है। आजकल आप लोग मालूम है एआई, रोबोट का, कंप्यूटर का, उसने सब कुछ बता रहे है ना। इतना एडवांस का जमाना में था। इसलिए प्रियो मैंने आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता था, जब तक आहाज ने हम क्या करूं, ऐसा परमेश्वर को पास बिनती चढ़ाने के टाइम में परमेश्वर ने क्या कहा था? टेंशन मत ले लो, आपको शासन कुछ नहीं हारेंगे, आपका शासन अनंत समय जीतेंगे। मैं एक पुत्र पठाएंगे यीशु क्रिस्ट, वो सिर्फ आपको नहीं सारे जगत मनुष्य को बचाने के लिए। इसलिए मैंने कहना चाहता था आज रात हम लोग यहाँ क्रिसमस मना रहे, आप लोग भी आगे मना रहे। किसी कोई आदमी ने आज परमेश्वर को नहीं पहचान होगा तो आपको हम लोग थोड़ा सा बताना चाहता था, हम लोग पापी है, सारे जगत सारे मनुष्य पापी है, हम भी पापी है, लेकिन हमको पापी नहीं हो रहा, पापी है ऐसा प्रभु ने नहीं किया। जब मैं प्रभु को ग्रहण किया उस दिन से, क्यों बोले तो ये मेरा आशा का नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए बलिदान दिया, वो बलिदान को मैंने स्वीकार कर दिया, इसलिए मुझे धार्मिकता बोलता है। मैंने स्वीकार नहीं करे तो हम भी आज पापी है, हम नरक जाने के लिए निशाय है। पाप का सारे धर्म ने बोलता है पापी लोग नरक, धार्मिक लोग स्वर्ग। इसलिए सारे संसार मनुष्य ने धर्मावलंबी में खोज रहा था, धर्मावलंबी जा रहा है, हम धार्मिकता हो सोच के, लेकिन आज धर्म करेंगे 1 सेकेंड से हम पाप करेंगे। क्यों? मेरा आँख है, मेरा कान है, मेरा मन है सोचने के लिए, देखने के लिए, अच्छा भी गलत भी। इसलिए मैं हर सेकंड, सब मनुष्य हर सेकंड हर घंटा पाप करता है। इसलिए मनुष्य ने अपना धर्मावलंबी धुन के धर्मावलंबी जाके करेगा भी अपना पाप क्षमा नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैंने मेरा पुत्र पठाएंगे, वहां का नाम इमानुएल, यीशु ख्रिस्त इमानुएल, आप लोग का साथ में रह देंगे ना। इसलिए मैंने आज सब लोग को बताना चाहता था। इसलिए सुसमाचार योना 1 अध्याय को 12 पद में क्या कहा था? जो व्यक्ति ने यीशु ख्रिस्त को पुकार कर दिया, विश्वास कराए, वो आदमी स्वर्ग का संतान होने के लिए हक मिल गया। हमारा नेपाली में स्वर्ग को संतान होने का हक मिल पाउँछ भन्छ नि, हक अधिकार, हिंदी में अधिकार ना। जब तक हम लोगों ने यीशु क्रिस्ट को ग्रहण किया, स्वीकार किया, उस दिन हम परमेश्वर को संतान होने के लिए हक मिल गया बोला है। इसलिए हम सब लोग आज परमेश्वर को संतान हो गया। क्यों? जब जिन दिन हम लोग ग्रहण किया उस दिन से हम लोग परमेश्वर को संतान हो गया। इसलिए हम लोग को पापी नहीं बोलता है, ये सिर्फ फर्क। इसलिए मैंने किसी धर्म को अच्छा नहीं इसने बोलता है, सब धर्म अच्छा है। धर्म नहीं होगा तो आज संसार में लड़ाई झगड़ा जोर से ये संसार खत्म करेगा। धर्म से सब बचा के अच्छा से रहता है। लेकिन एक हम लोग का पास करना चाहता था, हम लोग सिर्फ वो संसार में नहीं रहेंगे, ये संसार का जीवन खत्म होने के बाद दूसरा जीवन था, वो आत्मा का देश। आत्मा का देश के लिए क्या बोलता है? नरक स्वर्ग बोलता है हर एक धर्म ने, हाँ धर्म से। इसलिए हम लोग ये संसार में जीने का टाइम, जीने का समय में हम लोग फ्यूचर के लिए, पीछे के लिए, हमारा आत्मा के लिए भी तैयारी करना जरूरी था। इसलिए आज सारे जगत मनुष्य ने धर्मावलंबी ढूंढ रहे जा रहे हैं, लेकिन आप हमको धर्म ने तब आप हमको पवित्र नहीं कर सकेगा। क्यों बोले तो हम लोग का पास, मैंने आगे बोलता था, हम लोग हर इन्वायरमेंट में जीता था। इसलिए तो इन्वायरमेंट से हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसलिए हमारा मन, हमारा सब हृदय, सब कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसलिए हम आपको पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए यीशु ख्रिस्ट संसार में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ जब वो राजा आहाज ने अपना मन में बहुत तकलीफ हो गया, मैं क्या करूं? अपना दादा ने मुझे
दूसरा का राजा का साथ मिलकर मुझे नाश्ता करना करा है। फिर दूसरा राजा ने मेरा शासन लेने के लिए करा है। वो विनती करता, वो प्रार्थना करता था, मान दुखता था। उस समय में परमेश्वर ने उसको शासन बचाने के लिए सिर्फ नहीं बोलता था, आने पीछे वाला फ्यूचर के लिए भी बोल दिया। तो आज यीशु के जन्म का दिन था। यीशु को जन्म का दिन हम लोग ने मना रहे। क्यों? मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर संसार में न आएंगे, नहीं आएगा तो हम लोग तकलीफ में रहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर को हम लोग विश्वास कर परमेश्वर संसार में आ रहे हैं। जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया उस समय हम लोग खुशी आनंद मिल गए। इसलिए आज हम लोग उसको प्रशंसा कर रहे हैं। वहां को हम लोग क्या बोलता है, धन्यवाद देता है। हमने नहीं खरीद कर सकते, वो पार हम लोग मिल गया ना। इसलिए मैंने आज सब लोग को उत्साह देना चाहता था। आज किसी ने प्रभु को नहीं मिला है तो आप लोग परमेश्वर को मिलने के लिए कोशिश करो ना। किसी ने मिल चुका तो मैंने आगे बोलता था, हम लोग परमेश्वर को बच्चा में जीने के लिए हम लोग करो, ताकि हमारा साथ आशीष मिल के हम लोग रहते हो। क्यों बोले तो परमेश्वर हमारा साथ है, हम लोग अकेले नहीं। इसलिए मैंने आज सब लोगों को फिर उत्साह देना चाहता था। किसी के लिए कोई हर एक सिचुएशन के लिए हम सब क्या बोला नेपालीमा बोल्छु नि, डराउनुको लागि केही छैन। तपाईँ जुनै परिस्थितिमा भए तापनि, तपाईँहरू सबै नेपाली त बुझ्नुहुन्छ होला, म बुझेको नि, जुनै परिस्थितिमा भए तापनि तपाईँ म डराउनुको लागि केही छैन। हामी परमेश्वरले विश्वास गर्ने मान्छेहरू। किन भन्नु त, येशू ख्रीष्ट इमानुएल, येशू ख्रीष्ट जब तपाईँ मैले ग्रहण गरेको दिन तपाईँ मेरो साथमा भएको छ। यो चाहिँ मैले पनि अनुभव भएको। म नेपालमा थियो, म अलिक मेरो गवाई यो बताइदिएर म भन्छ, मेरो श्रीमती ठिकै थियो। 2-3 दिन अगाडि चाहिँ म नेपालमा हाम्रो क्लास दिँदै थियो है। त्यतिखेर मलाई फोन आए, तिम्रो श्रीमती त खुट्टाहरू सुनेर पुरा ज्वरो सुनेर किडनी बिग्राइसकेको छ भन्ने। म सिधा घर आएँ। घर आएपछि डक्टरले तिम्रो श्रीमतीको किडनी चाहिँ एउटा चाहिँ मरिसकेको छ भन्ने देखेपछि म पनि रोएँ। किन? माया लाग्यो, म के गर्नु। तर म रोएर म प्रार्थना गर्दै बेलामा मलाई यो वचन पाएँ। वचन चाहिँ 7 अध्यायको 2 पदमा, 2 आगोको पुसाले तिमीलाई दुःख गर्ने आगोलाई केही नडराउनु, सुनसान बस्नु, केही नडराउनु, हर कुरा म मिलाउँछ भनेको छ नि। त्यसैले नि अहिले गएर म प्रार्थना गरेर यसो उपचार गर्दै बेलामा यसो जति भएर अहिले आएको छ। जुनै परिस्थितिमा भए तापनि तपाईँ मलाई लडाउनुको दिँदैन। संसारको परीक्षा, संसारको दुःख कष्ट आफ्ना शरीरले बाहिरबाट तपाईँ मलाई लडाउनुको लागि खोज्छ, कोसिस गर्छ। तर तपाईँ मैले परमेश्वरसँग सही ठाउँमा बसे भने संसारको बाहिरको सिचुएसन, एटमोस्फियर, हर चिजले तपाईँ मलाई लडाउन सक्दैन नि। त्यसले तपाईँ म चाहिँ परमेश्वर आशा परमेश्वर पाएको छ। प्रिय तपाईँ हामी मन ठुलो भएर खुसी भएर जिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यहाँ बच्चाले भन्छ इमानुएल, उहाँको नाम इमानुएल भन्छ भनेको अर्थ उहाँ चाहिँ तिमीहरूको साथमा सदा सदासम्म बस्ने, यो पृथ्वीमा मात्र होइन स्वर्गसम्म पनि हामीसँग जिउने। आमेन। धन्यवाद। म यहाँबाट राख्दैछ। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह र मेरी क्रिसमस। ओके, जोरदार ताली बजाए दर्शक के लिए। सचमुच में हमारे बीच में प्रभु के दास बताते रहे। आज विशेष करके इस खुशी का अवसर आज हमें देखिए, केवल यहाँ केवल नहीं, आज विश्व भर में ये त्योहार का आनंद और खुशी के बाटे लाएंगे। कोई घर घर जाए के, कोई प्रोग्राम करके, नहीं विभिन्न जगह में हमें बीते दिनों से, बीते सप्ताह से प्रोग्राम में आई, केरल में आई। और इस प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है कि जे जीवित परमेश्वर अपने एक लोता पुत्र के संसार में समस्त जाति कर पाप से उद्धार देवे कर लगे, अपने एक लोता पुत्र के भेज रहे हैं। जगह दौरा हमें सुने पाले ने कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कर लग जे अपने एक लोता पुत्र के दे देला कि कर लगे समस्त जगत कर लगे। जे बाइबल बताया कि उत्पत्ति कर किताब से जे मनुष्य जे पाप के कमाए रहे
और पाप कर मजदूरी मृत्यु हके और मृत्यु से बचाए का लगे वो अनंत मृत्यु से बचाए का लगे इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होला बाइबल बताया स्वर्ग से स्वर्गदूत बने इस संदेश के लेके आलाए और गडरिया मने जे मने अंधकार में आइकता पत्र है मगर बीच में जाके कहले आज तोर लगे बड़े आनंद कर खबर है कि समस्त जगत का लगे एक उद्धार करता कर जन्म ली है। आज सचमुच में हमें मंडी गांव के यहाँ कर आए हुए लोगों के बताए के लिए चाहिला कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म केवल विश्वासी मन कर लगे नहीं, क्रिश्चियन मन कर लगे नहीं, सारे जगत कर लगे हुए रहे। और बाइबल कहेला कि जे कोई के विश्वास करेला ओकर उद्धार होएला। आज जो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लोग हो, बाइबल बताला आज जे तो विश्वास करबे तो आज प्रभु तो सारे पापों से तो उद्धार देवी के वचन कहेला। तो इस संदेश के हमें लोगों के बीच में लेके जाए के लिए चाहिए। तो इनके पास समय है, अवसर है इस प्रभु के जाने का लगे, सीखे का लगे, समझे का लगे। तो मैंने जरूर इस जगह में सेवकाई होएला, पत्रिका के द्वारा, बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचन के सुने सकाला और भी अधिक परमेश्वर के बारे में जाने सकाल। धन्यवाद हो ये वचन का लगन। हम छोटी सी प्रार्थना करब। हमारे बीच में हल्दीवाड़ी से भाई अनिल है, प्रभु के दास। हमें चाहेला इस वचन का लगन छोटी सी प्रार्थना करी, उसके बाद हमें आगे बढ़े। ठीक, सबके विजय में से प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर, मैं तेरे धन्यवाद करूँ कि प्रभु तो इस सुंदर समय के दिले ताकि परमेश्वर इस आज कर प्रभु क्रिसमस सभा में प्रभु मैं भी सहभागी हो सकूँ। धन्यवाद करो ना प्रभु कि यहाँ जितना कोई भी आए और तो दास प्रभु नेपाल से आए, बहुत सुंदर तो वचन के बतालक प्रभु। और उस वचन के द्वारा प्रभु यहाँ पर जितना कोई परमेश्वर तो बेटा बेटी मना है सबके जीवन में प्रभु तो नया काम करबे तो महिमा कर लोगे और बाकी समय प्रभु तो हाथ में सपना। धन्यवाद करती प्रार्थना यीशु के नाम में मांगो।